Hello guys, now here we am going to talk about the operations on an array. So basically हम यहाँ पे operations देखते हैं तो कितने टाइप के operations होंगे जनरली array पे। ट्रावर्सल होगा, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ट्रावर्सल का। तो ट्रावर्सल होता क्या है? तो बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट ट्रावर्सल इन एन array is to access each element or item stored in an array, or we can say that to check each element stored in an array. So let's take हम सिंपल से एक array लेते हैं जिसकी कैपेसिटी 8 है और हम उसमें 5 एलिमेंट स्टोर करा देते हैं। So हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि एक array है और array का नाम हमने array लिया है ताकि आसानी से समझ सकें, और उसका इंडेक्स सो वी ऑलरेडी नो दैट कि array का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7। सो इसका साइज ये एड्रेस है और इसके साइज़ 5 है और इसकी कैपेसिटी 8 है। सो ट्रावर्सल जनरली बाय डेफिनेशन तो हम ये समझ गए हैं कि हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं ईच एलिमेंट को जो कि एरे में स्टोर्ड है। सो हमें करना क्या है? तो हमें बस जस्ट उसके इंडेक्स से वहाँ तक हमें जाना है जहाँ तक एरे की साइज है, और वी कैन से दैट साइज हमारा 5 है। तो इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो इंडेक्स कहाँ तक जाएगा? फिर साइज -1 तक, मतलब कि साइज से जस्ट पहले तक हमारा इंडेक्स जाएगा। सो ट्रावर्सल में जनरली हम बस स्टार्ट करते हैं एरे के इंडेक्स से और फिच करते रहते हैं सिंगल एलिमेंट ऑफ एन एरे। ऐसे करते करते हम उसके इंडेक्स से -1 तक चले जाते हैं, उसके साइज -1 तक जाना है। ट्रावर्स का मतलब बेसिकली यही है कि हम पूरा एलिमेंट हमें एरे से फाइंड आउट करना है। तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और साइज -1 तक जाते हैं टू फाइंड आउट ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे। सो नाउ गाइज, अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल ट्रावर्स करने के लिए। तो हमें पता है ट्रावर्स करने का प्रोग्राम बहुत आसान है, सिंपल है। हमें बस इंडेक्स से स्टार्ट करना है और साइज -1 तक हमें जाना है। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं स्टूडियो और हम मेन फंक्शन बनाते हैं void रिटर्न टाइप, और मेन फंक्शन के अंदर ही हम एक एरे लेते हैं और एरे सेम हम वही एलिमेंट लेते हैं जो कि हमने एग्जांपल में समझा है। तो एग्जांपल में हमने लिया था एलिमेंट, आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने एग्जांपल में कौन सा एलिमेंट लिया था। तो ये हमारी पीपीटी, हमने एग्जांपल में लिया था 30 20 40 10 और 60। तो यहाँ पे लेते हैं हम एग्जांपल का 30 20 40 10 और 60। सो गाइज, हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि मेरा एरे का साइज है 5, क्योंकि हमने 5 एलिमेंट इसमें स्टोर किया है। और हमें ये पता चलता है कि एरे की कैपेसिटी है 8, और हमें ट्रावर्स करना है। तो हम सिंपल एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं, ट्रावर्स उसका नाम ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ट्रावर्स ले लिया और ट्रावर्स के अंदर जो है हम 2 पैरामीटर पास करा देते हैं। सिंपल एक इंटीजर एरे रहेगा और एक हमारा इंटीजर साइज रहेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट हाउ वी कैन परफॉर्म द ट्रावर्स। सो बेसिकली हम एक यहाँ पे मैसेज दे देते हैं कि हमारे एलिमेंट है, हमारा एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ये हमारे एलिमेंट है, और हम इसके बाद लाइन चेंज करके दिखाएंगे। तो सिंपल हम एक फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप के अंदर ही हम क्या करते हैं, आई से इंडेक्स स्टार्ट करते हैं और 0 से इंडेक्स स्टार्ट करते हैं, और कहाँ तक हमें जाना है, लेस देन साइज तक जाना है, और आई इंक्रीमेंट करते रहते हैं। तो ट्रावर्स एक सिंपल सा प्रोग्राम है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ट्रावर्स में हम कंप्लीट एलिमेंट ऑफ द एरे को प्रिंट कराना है। तो बस सिंपल आई इक्वल टू 0 लेस देन साइज और आई प्लस प्लस, उसके बाद जस्ट हम प्रिंट करा देते हैं मॉडुलस डी लिया, और यहाँ पे हम एरे ऑफ एलिमेंट को प्रिंट करा दिया। अब मेन फंक्शन के अंदर हम जो है इसे कॉल कर लेते हैं ट्रावर्स, और ये हमारा एरे, और ये उसकी साइज है, हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। और उससे पहले हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं कि void, हमें ये बता देते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि फंक्शन
पैरामीटर ले रहा है। तो कैसा पैरामीटर ले रहा है, एक एरे टाइप का पैरामीटर ले रहा है और एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा है। अब हम इसे रन करा के चेक करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और नाउ दिस रन या लेट्स सी इट कि हमने जो एरे लिया है जिसमें वैल्यू 30, 40, 30, 20, 40, 10 और 60, तो सिंपल इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और साइज -1 जाएगा, साइज लेस देन साइज जा रहा है, मीन्स कि साइज -1 तक जाएगा और हमें सारी वैल्यू को फेच करके प्रिंट कर देगा। सो गाइस ये सिंपल सा प्रोग्राम है ट्रावर्स करने का। सो नाउ लेट्स अब हम बात करते हैं इंसर्शन ऑफ एन एरे। सो इंसर्शन, सो बेसिकली कुछ हमें ये पता है कि हमें सिंपल एरे के अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। टू इंसर्ट एन एलिमेंट और आइटम इन एन एरे, सो देयर आर बेसिकली 3 वे, 3 तरीके होते हैं बेसिकली हमें इंसर्ट करने का। एक होता है इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन एट एनी इंडेक्स। सो हम बात करते हैं यहाँ पे इंसर्ट एट एनी इंडेक्स, क्योंकि इंसर्ट एट एनी इंडेक्स हमें जब समझ में आ जाएगा तो हमें बिगिनिंग और एंड ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ से बात करते हैं इंसर्ट एट एनी इंडेक्स। सो तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि अगर हम इंसर्ट करा रहे हैं कोई भी एलिमेंट को एरे में, तो अब क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम एरे को देखेंगे कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं, मीन्स कि एरे का साइज़ कितना है। एरे का साइज़ है 5, मीन्स कि एरे के अंदर 5 एलिमेंट हैं और एरे की कैपेसिटी है 8, मीन्स कि एरे में कितना एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 8। सो अगर हम ये देखें कि सपोज करो हमारे एरे की साइज़ होती सिर्फ 5 और एरे की कैपेसिटी सिर्फ 5 होती, तो क्या होता, हम इस एरे में एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, ना ही हम मतलब ऐड कहाँ कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते। दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना पड़ता है कि एरे का साइज क्या उसकी कैपेसिटी के बराबर है। अगर उसकी कैपेसिटी के बराबर है तो मीन्स कि एरे कम्प्लीटली फुल है। कोई एलिमेंट स्टोर कराना है एरे के अंदर तो हम करेंगे क्या, तो किसी भी इंडेक्स पे सपोज करिए हमें इंडेक्स 3 पे कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि क्या एरे हमारा कम्प्लीटली फिल्ड है। अगर एरे कम्प्लीटली फिल्ड है तो हमने रिटर्न करा दिया कि, या हमने कोई मैसेज दे दिया कि एरे इज कम्प्लीटली फिल्ड। अगर फिल नहीं है मीन्स कि एरे की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एरे की कैपेसिटी कितनी है, 8 है। तो हम क्या करते हैं कि हम क्यों ना हम एक अप्रोच करें जिससे कि हम स्टार्ट करते हैं एरे के साइज -1 से, मीन्स कि हम एरे की उस इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लास्ट वैल्यू हो, ठीक है। उस इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और इस इंडेक्स को जो है उसके अगले वाले इंडेक्स में स्वैप कर देते हैं। इसको इसमें स्वैप कर दिया, ठीक है, और इसको जो है इसमें स्वैप कर दिया। अब ये हो गया ब्लैंक। अब ये जो ये यहाँ का ये बॉक्स हमारा एरे का बॉक्स एम्प्टी हो गया, तो इस बॉक्स में हम वो एलिमेंट इंटर करा देंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी। ओके, सो लेट्स ये रहा कॉन्सेप्ट। अब नाउ हम यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम। Now let's see that how we can make the insertion program of an array. So guys, now I'm going to make a function of a insertion. So हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, नाम लेते हैं insertion, insert, मैं लेता हूँ insert at index, ठीक है। और हम इसके अंदर एक एरे पास कराते हैं, एक एरे ले लिया और एरे की साइज ले लिया और वो साइज ले लिया और हम वो उसकी साइज लेने के बाद कैपेसिटी ले लेते हैं, उसकी कैपेसिटी ले लिया और वो एलिमेंट हमने ले लिया जो हमें इंसर्ट कराना है और हम वो इंडेक्स ले रहे हैं जिस इंडेक्स पे हमें इंसर्ट करानी है वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा वाइड इंसर्ट। अब देखो, तो नाउ गाइज अब हमें करना क्या है। सो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट में ये समझा है कि अगर जो साइज है हमारा साइज है वो अगर कैपेसिटी के बराबर है तो हम क्या कर देते हैं, सिंपल एक मैसेज दे देते हैं, क्योंकि वॉइड टाइप है तो रिटर्न तो कराएंगे नहीं। हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि एरे हमारा जो है फुल है, एरे इज़ फुल, ठीक है। या अब हम क्या करते हैं, एरस के अंदर जाते हैं, ठीक है।
और एल्स में हमें करना क्या है कि हमें उस वहाँ से एरे को वहाँ से हमें फिच करना स्टार्ट करना है जहाँ पे एरे की लास्ट वैल्यू है। तो हम आई इक्वल टू स्टार्ट करते हैं साइज -1 से स्टार्ट करेंगे और हमें वहाँ तक जाना है जहाँ पे हमें वैल्यू को इंसर्ट करानी है। तो हम लेस देन इक्वल टू इंडेक्स तक जाएंगे और आई माइनस करते हुए जाएंगे क्योंकि इंडेक्स हमारा एरे के उसके अंदर ही रहेगा। तो आई इक्वल टू साइज -1 आई दैट इंडेक्स। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि एरे का जो जहाँ से हमने फेच करना स्टार्ट किया है वहाँ से, ठीक है, उसके जस्ट अगले इंडेक्स से मतलब i+1 में हमें वो वैल्यू डालनी है जो कि इस समय एरे के अंदर है। हमने वो वैल्यू डाल दी i+1 में। अब ये क्या, ये फॉर लूप हमारा चलेगा, जस्ट फेच करेगा वैल्यू को और उसके अगले इंडेक्स में डालता हुआ चला जाएगा। अब देखो, अब हम जैसे इस फॉर लूप से बाहर निकलते हैं तो हमारा वो जो इंडेक्स है वो एम्प्टी हो चुका है। तो अब हम डायरेक्ट एरे के अंदर वो वैल्यू डाल देते हैं, उस इंडेक्स पे डाल देते हैं जो एम्प्टी ऑलरेडी हो चुका है। तो एरे के इंडेक्स पे हम क्या करते हैं, उस अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल सा प्रोग्राम है, बस हमें ये समझना था कि एरे को चेक कर लेते हैं क्या वो फुल है कि नहीं। अगर वो फुल हो चुका है तो हम उसके लास्ट वैल्यू से फेच करना स्टार्ट करते हैं और एक एक वैल्यू को नेक्स्ट बॉक्स में शिफ्ट करते रहते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल अरे यहाँ पे हम वो एलिमेंट ले लेते हैं जो हमें इंसर्ट करानी है। सपोज करो 90 इंसर्ट करानी है और इंडेक्स ले लेते हैं, जिस इंडेक्स पे इंसर्ट करानी है हमने 3 ले लिया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो अब हम जो है उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एरे पास कराना है और एरे का साइज पास कराना है और वो एलिमेंट पास कराना है और सेम पोजीशन होना चाहिए। क्या था, साइज, कैपेसिटी, एलिमेंट और इंडेक्स था। तो साइज के बाद हमें वो कैपेसिटी पास करानी है और वो एलिमेंट पास कराना है और वो इंडेक्स पास कराना है। ये रहा, हमने इसको मेन फंक्शन में कॉल कर लिया। और हम टॉप पे ये बता देते हैं कि कंपाइलर को कि हमने एक फंक्शन बनाया है जो कि इंसर्ट एट इंडेक्स के नाम से, और उसके अंदर एक इंटीजर टाइप का एरे है और बाकी सारे पैरामीटर सिर्फ इंटीजर टाइप के हैं। मतलब कि एक एरे है और बाकी 4 जो है सिंपल इंटीजर टाइप का है। हमने ये बता दिया पहले ही। उसके बाद ये रहा हमारा प्रोग्राम। हाँ, एक चीज़ और ज़रा ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत मतलब कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत बारीक है। एक तरीके से ये है कि हमें ये देखना है कि अब जब हमने इंसर्ट कर दिया है तो यहाँ पे देखो साइज, हमें ये देख के पता चलता है कि साइज़ 5 है, लेकिन जब हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, साइज उसका इंक्रीमेंट 1 बढ़ जा रही है। तो हम सिंपल यहाँ पे 1 उसमें ऐड कर दिया साइज में। अब देखो उसके बाद हमने ट्रावर्स किया कि चेक कर लेते हैं कि चलो देखते हैं वैल्यू कितने एलिमेंट है हमारे एरे में। सो लेट्स रन द प्रोग्राम। सो नाउ जस्ट चेक इट व्हाट हैपन। यहाँ पे 30, 20, 40, 90, 60 और 10, 90, मतलब कि 30, 20, 40, 10 और 60 था। और इस इंडेक्स पे जो है 0, 1, 2, 3 पे 90 तो आ गया, लेकिन 60 और 10 ये ज़रा सा हमारा मिस हो रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ। ठीक है, साइज -1 से चला दिया। अच्छा, लेस देन नहीं किया हमने यहाँ पे। हाँ, हम यहाँ पे ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स और i माइनस। सो दैट्स वाई नाउ हम अगेन इसे रन करते हैं और चेक करते हैं। सो ये रहा हमारा आउटपुट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, जो 30, 20 इंडेक्स 3 पे हमने 90 को इंसर्ट करा दिया और ये रहा हमारा आंसर। तो सिंपल है गाइस। सो दिस इज़ दी, इस वीडियो में हमने ट्रावर्स किया और एरे में हमने इंसर्ट किया। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।